दिख रही है गिरावट, और जो सिल्वर में गिरावट दिख रही है वो बड़ी गिरावट दिख रही है। आप देखेंगे तो इस वक्त सिल्वर के भाव जो है वो 3%, 3.25% की गिरावट के साथ 2,36,500 के आसपास आ चुके हैं। सोने में भी अगर आप देखेंगे तो गिरावट जो है वो 1% के आसपास की है, 1500-1600 रुपए के आसपास की गिरावट आपको यहां दिख रही है। 1,54,000 के आसपास सोने का भाव भी आ चुका है। नेचुरल गैस में गिरावट सबसे ज्यादा है आज के कमोडिटी मार्केट में। अगर आप नॉन एग्रो कमोडिटीज में देखेंगे तो सबसे ज्यादा गिरावट आपको नेचुरल गैस में 6 to 7% के आसपास की गिरावट आपको दिखेगी। जो तेजी दिख रही है आपको वो निश्चित तौर पे कपास और मेंथा ऑयल के अंदर जो है वो फ्लैट कारोबार आपको देखने को मिल रहा है। क्रूड ऑयल भी सपाट है, यहां भी कोई एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि तमाम जो ग्लोबल संकेत थे वहां से सपाट शुरुआत के ही संकेत थे। कोई बड़ा एक्शन ब्रेंट के ऊपर भी नहीं हो रहा है, WTI क्रूड के ऊपर भी कोई बड़ा एक्शन नहीं हो रहा है। तो ये ओवरऑल कमोडिटी मार्केट का अभी का अपडेट है। अब एक काम करते हैं, हमारे साथ जो है वो खास मेहमान जुड़ गए हैं, प्रो इंटेली ट्रेड सर्विसेज के दिनेश सोमानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, बहुत स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। और सबसे पहले आपका व्यू जो है वो गोल्ड और सिल्वर के ऊपर ही लेना चाहेंगे। आज देखें अगर तो गिरावट देखने को मिल रही है दोनों में ही। सोने में भी 1% के आसपास की गिरावट है और सिल्वर में तो करीब करीब 3% की गिरावट आज देखने को मिल रही है। क्या स्ट्रैटेजी आपकी बनती है इस गिरावट पर? बिल्कुल, बुलियंस में खास करके सिल्वर में जो है सेलिंग प्रेशर बरकरार है और जारी है। ऊपर में 2,65,000 के आसपास ये रेजिस्टेंस फेस करता है और नीचे में 2,34,000 के आसपास बार बार सपोर्ट लेता है। प्रोबेबली मुझे लगता है कि सेलिंग प्रेशर ज्यादा है तो सपोर्ट आज टूटने की संभावना मुझे थोड़ी अधिक लगती है। 2,41,000 2,42,000 के दरमियान की सिल्वर आती है तो मेरे लिहाज से एक शॉर्ट सेल क्रिएट किया जा सकता है। 2,51,000 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करे। 2,28,000 के लेवल हमें प्रोबेबली आज या कल में देखने मिल सकते हैं। वहीं अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो मुझे लगता है कि इंटरनेशनल लेवल 4940 और 5050 इस दरमियान ट्रेड कर रहा है। गोल्ड में मजबूती सिल्वर के मुकाबले थोड़ी सी मुझे ज्यादा नजर आती है, लेकिन फिर भी 1,56,000 1,56,500 के आसपास यहाँ पर सप्लाई जोन है या एक रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ प्राइसेस में एक प्रेशर क्रिएट होता है और डाउन साइड मुझे लगता है कि 1,53,000 के आसपास सपोर्ट नजर आता है। इंट्राडे में 1,54,500-600 के दरमियान शॉर्ट सेल क्रिएट किया जा सकता है। 1,55,100 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके 1,53,000 के डाउन साइड टारगेट हमें देखने मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो ये गोल्ड और सिल्वर के ऊपर आपको राय मिल गई है कि आपको क्या करना चाहिए गोल्ड और सिल्वर में इस वक्त। देखिए, अगर गोल्ड और सिल्वर के अलावा देखें तो कॉपर में भी गिरावट आज देखने को मिल रही है। करीब करीब 1.25% के आसपास की गिरावट यहाँ देखने को मिल रही है। क्या स्ट्रेटजी आपकी कॉपर के ऊपर बनेगी? जी, अक्रॉस द बोर्ड अगर आप सारे MCX की कमोडिटीज देखते हो तो निरंतर वहां प्रेशर बन रहा है। भले ही वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, क्रूड हो, नेचुरल गैस हो या कॉपर हो। कॉपर ने एक बहुत अहम सपोर्ट जोन जो था 1230 का वो ब्रीच किया और वहां से 1182 तक के लेवल्स हमें देखने मिले हैं। आई थिंक थोड़ी सी पुल बैक रैलीज यहां से कहीं मिलती है 1202 1204 के दरमियान, तो वहां एक शॉर्ट सेल क्रिएट किया जा सकता है 1181 के लक्ष्य के लिए और 1219 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। तो जो इंडस्ट्रियल आइटम्स है, जो गुड्स है, मुझे लगता है वहां पर जो सेलिंग प्रेशर है कुछ हद तक के थोड़ा और बरकरार रह सकता है और वहां 1180-82 के आसपास प्राइसेस स्टेबलाइज होती हुई नजर आती है। बिल्कुल, तो यहाँ पे थोड़ा प्रेशर और बनता हुआ दिख सकता है। कॉपर के ऊपर भी जो मेटल कमोडिटीज़ हैं वहाँ पे आपको अच्छा खासा प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है तमाम जो है वो। अब देखिए ज़रा क्रूड के ऊपर जिक्र करते हैं। क्रूड में जो है वो आज कच्चे तेल में सीमित दायरे में कारोबार चल रहा है। अगर आप कॉमिक्स पर देखेंगे भाव, ब्रेड क्रूड का अगर भाव देखेंगे तो $67.80 के आसपास जो है वो वहाँ पे दिख रहा है भाव, और 63 जो है वो भाव है आपका $63 WTI क्रूड का। MCX के भाव भी अगर आप देखेंगे तो 5700 के आसपास आपको अभी दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा बदलाव आपको दिख नहीं रहा है क्रूड के ऊपर। क्या स्ट्रेटजी बनेगी क्रूड के ऊपर दिनेश जी आपकी? जी बिल्कुल, क्रूड एक ऐसी कमोडिटी MCX में यहाँ थोड़ी सी स्ट्रेंथ और टेक्निकली मैं स्पीकिंग कहूंगा कि थोड़ा शायद अप ट्रेंड में मुझे नजर आता है। बाकी सारे अन्य कमोडिटीज जो निरंतर प्रेशर में 5700 के दरमियान आई थिंक क्रूड में कहीं ना कहीं एक बार बाइंग दोबारा उभर कर आ सकती है। 5770 और 5840 के लक्ष्य के लिए 5650 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। कल मंगलवार है और कल यूएस और ईरान के दरमियान एक मीटिंग है जहां पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्राइजेस को एक सपोर्ट मिल सकता है और ये जियोपॉलिटिकल टेंशन के तहत मुझे लगता है प्राइजेस में थोड़ा सा उछाल हमें क्रूड ऑयल प्राइजेस में देखने मिल सकता है। बिल्कुल, तो क्रूड के ऊपर ये राय आपको दी गई है। अच्छा, ओवरऑल अगर देखें क्रूड के ऊपर थोड़ी सी अगर और चीज़ें समझना चाहूँ, क्रूड में तेजी के ट्रिगर यहाँ से क्या हो सकते हैं? अगर क्रूड की तेजी की बात करें तो ट्रिगर्स क्या हो सकते हैं? क्योंकि यूएस ईरान के बीच जो मामला था अब वो थोड़ा ठंडे बस्ते की तरफ चला गया है। जो तमाम वॉर्स थे वो खत्म हो गए हैं। गल्फ अब थोड़ा धीरे धीरे शांत होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ से तेजी के क्या ट्रिगर हो सकते हैं दिनेश जी आपके हिसाब से?
जी, ऐसा फंडामेंटली देखा जाए तो अभी तो डिमांड उतनी अनुरूप नहीं है सप्लाई के मुकाबले। मुझे लगता है कि सप्लाई ज़्यादा है, लेकिन ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स है, यही एकमात्र रीज़न है जो प्राइसेस को प्रीमियम ऐड करता जा रहा है और निरंतर एक स्पाइक्स देता जा रहा है। डाउनसाइड क्रूड के प्राइसेस हमने करीब-करीब 5200 साढ़े 5200 के लेवल्स देखे हैं और वहां से ये जियोपॉलिटिकल टेंशन के तहत प्राइसेस हमने 6000 क्रॉस करता हुआ देखा है। और वहां से एक जो रिट्रेसमेंट आया वो 5700-5650 के आसपास आया। तो मुझे लगता है कि ये रिट्रेसमेंट जो है एक अवसर है बाइंग का। प्रोबेबली टेक्निकली लेवल मुझे थोड़े से ज्यादा स्ट्रांग लगते हैं। फंडामेंटली मुझे ये प्राइसेस में यहाँ पर प्रेशर दिखता है। बिल्कुल। तो ये रहा है क्रूड के ऊपर। अच्छा, आज के सत्र में अगर देखा जाए ना तो नेचुरल गैस में करीब करीब 7% की गिरावट एमसीएक्स के भाव पर दिख रही है। नेचुरल गैस पर एक स्ट्रेटजी पूछते हैं, एक स्ट्रेटजी सजेशन लेते हैं दिनेश जी से। नेचुरल गैस में आज गिरावट दिख रही है, 274 के आसपास भाव दिख रहे हैं, 7% के आसपास की गिरावट दिख रही है। क्या करना चाहिए नेचुरल गैस में दिनेश जी? बिल्कुल, ये ऐसी कमोडिटी है जो निरंतर मौसम के अनुरूप अपना रंग बदलती है। मतलब थोड़ा सा मौसम अगर ज्यादा ठंडक पड़ जाती है इन समय में तो प्राइसेस में एक बार बढ़िया सा मूव हमें देखने मिलता है। जैसे पिछले कई कॉन्ट्रैक्ट्स में हमने देखा जो 200 सवा 200 की नेशनल गैस थी, बढ़कर करीब करीब 600 रुपए के लेवल्स हमने ऊपर में देखे हैं। वहां से जो गिरावट आई है, पर्टिकुलरली ये कॉन्ट्रैक्ट 360 के लेवल से निरंतर गिरकर 274 के आसपास आ चुका है। आज भी 6 से 7% की गिरावट हमें इसमें देखने मिल रही है। अब मुझे लगता है प्रोबेबली यहाँ से ठंडक जो है मौसम में ईज आउट होती हुई नजर आती है, तो नेशनल गैस के प्राइसेस में प्रेशर दिखेगा। 272 एक बहुत अहम और महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस है। मुझे लगता है कि 272 अगर ये ब्रीच करता है तो प्रोबेबली 255 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। उस समय 281 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके शॉर्ट सेल क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये स्ट्रेटजी आपको नेचुरल गैस के ऊपर सजेस्ट की गई है। चलिए अब जरा एग्री कमोडिटीज़ की तरफ बढ़ते हैं। दिनेश जी, एग्री कमोडिटीज़ में इस वक्त आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? खासकर अगर हम बात करें ऑयल की या फिर दाल की, तो उन सबों पे क्या स्ट्रेटजी आपकी होने वाली है, या फिर कोई आप ट्रेड वहां सजेस्ट करें एग्री कमोडिटीज़ में? जी, मुझे स्पाइसेस लगता है कि अराइवल प्रेशर के कारण प्राइसेस थोड़ी ईज आउट हुई है, लेकिन अब ये डिमांड सीजन स्पाइसेस का यहाँ से शुरू होता हुआ नजर आता है। खासकर धनिये में, धनिया के फंडामेंटल्स भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है और 10,500 10,550 के दरमियान बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट मुझे दिखता है। तो मेरा जो बेस्ट पिक है वो रहेगा धनिया। 10,500 10,550 के दरमियान धनिया बाय किया जा सकता है 11,100 के लक्ष्य के लिए, और 10,200 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। जीरे में भी अराइवल्स प्रेशर धीरे धीरे बढ़ रही है। मुझे लगता है यहाँ से थोड़ा सा गिरावट अगर हमें जीरे में देखने मिल सकता है। मार्च कॉन्ट्रैक्ट 22,200 22,400 के दरमियान एक बढ़िया सपोर्ट जोन है, यहाँ बाइंग क्रिएट किया जा सकता है। 21,700 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके 23,400 के लक्ष्य के लिए इसमें देखा जा सकता है। बिल्कुल। तो ये राय आपको एग्रो और नॉन एग्रो कमोडिटीज़ दोनों तरफ आपको दे दी गई है। दिनेश जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और हमारे तमाम दर्शकों को कमोडिटी से रिलेटेड सारी अपडेट्स शेयर करने के लिए, अपनी स्ट्रेटजी सजेस्ट करने के लिए। धन्यवाद।